भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, इस जग में तुम्हें बुलाया है। तेरी सूरत पाई है, तब जग में तुझे बुलाया है। ये अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। और प्यारे निवेदन करना है, चाहे लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई हो। चाहे लाख कमाए धन दौलत ये बंगला कोठी बनाए हो। माँ बाप ने खुश होवे तेरे बेकार किए कमाई है। माँ से है तेरे बेकार ये सारी कमाई है। और प्यारे पुकार इनके लाखों में, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, क्योंकि उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। प्यारे लखपति थे, लाखपति थे, नौकर जाकर काम कर रहे थे उनके घरों में, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं की। हमने इतनी कम अवस्था में देखा है और सुना भी है। बड़े धनवान थे, नौकर चाकर काम किया करते थे लोगों के घरों में, लेकिन उन लोगों ने, उन धनवान बेटों ने अपने माता पिता की पूज्यजनों की सेवा नहीं कर पाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि लाखपति से खाकपति हो गए, खाकपति हो गए। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था, पहले के समय पर कुछ नहीं था, लेकिन माता पिता की सेवा कर ली, पूज्यजनों की सेवा कर ली, गुरुजनों की सेवा कर ली, परिणाम ये हुआ कि कुछ नहीं था, खेती पाती कुछ नहीं था, नौकरी चाकरी कुछ नहीं, लेकिन आज लखपति हैं, नौकर चाकर काम करते हैं उनके घरों में। हमने देखा है और आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा। प्यारे बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। कथा भी पूर्ण करनी है, कल दिन की मीटिंग में या आचार्य जी या हम इस पर चर्चा करेंगे। आशीर्वाद में बहुत बड़ा पावर हुआ करता है। निवेदन करना है, अगर चे मर्तबा चाहे तो कर खिदमत बुजुर्गों की, अगर चे मर्तबा चाहे तो कर खिदमत बुजुर्गों की, और बला भी टाल देती है दुआ रोशन जमीरों, दुआ रोशन जमीरों की। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आने वाली हो, कितना भी बड़ा संकट का पहाड़ क्यों ना टूटने वाला हो, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद है, पूज्यजनों का आशीर्वाद है, तो दावा करती हूँ वह संकट वह दुख आपसे 10 कदम दूर ही रहेगा। निवेदन करना है कि सब कुछ करना इस संसार में, लेकिन कभी कोई ऐसा कार्य मत करना जिसको करने से आपके माता पिता के हृदय को ठेस पहुंचे। प्यारे भक्तों, क्योंकि माता पिता जब साथ छोड़ करके चले जाते हैं ना, तब उनकी कदर पता चलती है।
तब उनकी कदर पता चलती है, तब पता चलती है कि माँ क्या चीज हुआ करती है। कि कब्र की आगोश में जब ठक करके सो जाती है माँ, कब्र की आगोश में जब ठक करके सो जाती है माँ, अरे तब कहीं जाकर के सुकून पाती है। कब्र की आगोश में जब ठक करके सो जाती है माँ, अरे तब कहीं जाकर के सुकून पाती है माँ। और माँ कहते हैं किसको,